नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल पे स्टार्ट की थी, लारावेल वेब ऐप। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सर्विसेज वाला जो मॉड्यूल है, मैनेज सर्विसेज, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इस मॉड्यूल में हम लोग सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज को एडिट कर सकते हैं, सर्विसेज को देख सकते हैं जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर, और साथ ही साथ सर्विसेज को डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये मॉड्यूल मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि हम लोग सर्विसेज को बैकएंड से ऐड करेंगे और ये सारी सर्विसेज हमारे फ्रंट एंड पे लिस्ट होंगी। सर्विसेज का एक हमारे पास फ्रंट एंड पे एक डिटेल पेज है जो कि आप देख सकते हो, ये है। और यहाँ पर जो सर्विसेज हैं, जो आपको ये सर्विसेज दिख रही हैं, अभी ये सर्विसेज स्टैटिक हैं, ओके, ये डायनेमिक नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्विसेज हम लोगों ने बैकएंड में ऐड की हैं, ये सारी सर्विसेज हम लोग लिस्ट करेंगे यहाँ पर, ओके। और साथ ही साथ ये सर्विसेज, कुछ सर्विसेज हमारे होम पेज पर भी आ रही हैं। तो होम पेज पर अगर आप देखो तो ये एक स्लाइडर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्लाइडर को भी डायनामिक करेंगे और यहाँ पर भी जो सर्विसेज आएंगी वो बैकएंड से आएंगी, ओके। तो अभी हम लोग को सिर्फ इतना फोकस करना है, सर्विसेज का डिटेल पेज और होम पेज पर ये वाला सेक्शन, ओके। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें, ओके। तो चलते हैं कोड एडिटर में। दोस्तों, एक चीज़ मैं इस वीडियो सीरीज़ में आप करूँगा कि मैं जो स्टेप्स लिख रहा था वो स्टेप्स मैं नहीं लिखूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्टेप्स की वजह से हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी बन रहा था, काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा था, ओके। और आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको डायरेक्ट एडिटर में ही अच्छे से समझा दूँ और वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर लूँ, जिससे आपका टाइम कम कंज्यूम हो और मेरा टाइम भी कम कंज्यूम हो और जल्दी से जल्दी आप सीख सकें, ओके। तो हम लोग अब क्या काम है, हम लोगों को सबसे पहले ये सर्विसेज वाला जो पेज है इसको डायनेमिक करना है। तो हम लोगों का एक राउट होगा, उस राउट पे हम लोग को जाना होगा पहले। तो राउट वाला फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, ये है राउट वाला फ़ाइल, ओके। तो ये तो हमारे जो राउट्स हैं ये एडमिन वाले राउट्स हैं, इनसे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है फ्रंट एंड वाले राउट से। तो देखिए, ये जो URL है सर्विसेज, इस पर सर्विस कंट्रोलर का इंडेक्स वाला मेथड चल रहा है। तो सर्विस कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड हम लोग ओपन कर लेंगे, सर्विस कंट्रोलर फ्रंट एंड वाला, ओके। एडमिन के फोल्डर ये बंद कर देंगे, कंट्रोलर्स के अंदर सर्विस कंट्रोलर होगा, इसको ओपन कर लेंगे। और इसमें एक ब्लेड कॉल हो रहा है सर्विसेज, इसको भी ओपन कर लेंगे। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को सर्विसेज, ये होगा, एडमिन फोल्डर बंद कर देंगे और व्यूज़ के अंदर डायरेक्ट होगा सर्विसेज, ओके। ये है, ओके, नो प्रॉब्लम। कंट्रोलर हमारा है, कंट्रोलर भी हमें ओपन करना पड़ेगा, सर्विसेज कंट्रोलर, ओके। तो पहला काम यहाँ पर क्या करना है कि हम लोगों को मॉडल को यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा सर्विस, ठीक है। तो हमारा सर्विस वाला जो मॉडल है वो अपने आप यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इंक्लूड हो चुका है, आप लोग भी इंक्लूड कर लेना, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूँगा सर्विस वेयर स्टेटस 1, ओके। मतलब हमें वो सर्विसेज चाहिए थी जो एक्टिव हैं, जिनका स्टेटस एक्टिव है, वही सर्विसेज हम लोग फ्रंट एंड पर लिस्ट करेंगे। जिसका स्टेटस ब्लॉक होगा उस सर्विस हम लोग की फ्रंट एंड पर नहीं आएगी। और साथ ही साथ हम लोग ऑर्डर बाई करेंगे, ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई यहाँ पर होगा आईडी या फिर क्रिएटेड एट डिसेंडिंग, मतलब हमारे पास जो लेटेस्ट सर्विसेज होंगी वो आएंगी टॉप पर। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे गेट, ओके। तो यहाँ पर सर्विसेज, तो सर्विसेज एरे में हम लोगों को सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। इसको एक बार DD करके देख लेते हैं, ओके। और रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर जूम कर लेता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये सारी सर्विसेज की हमारे पास पूरी एक ये एरे मिल गई है आइटम्स में, और हर एक इंडेक्स पे ये पूरी एरे मिल रही है हम लोगों को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो सर्विसेज की एरे मिली है इसको हम लोग व्यू में पास कर देंगे, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या करना है, लिखना है हम लोग को डेटा में हम लोग सर्विसेज लिखेंगे
और यहाँ पर लिखेंगे सर्विसेज, यहाँ पर लिखेंगे डेटा। ओके, तो इस तरह से हमारे सर्विसेज वाले व्यू में, सर्विसेज वाले ब्लेड में या फिर व्यू में हमारा जो सर्विसेज वेरिएबल है वो मिल जाएगा हम लोगों को। तो अब हम लोगों को आना है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ से ये रो के अंदर जो लिख के आ रहा है यहाँ से यहाँ तक ये जो डिव है इसको हम लोग फॉर ईच कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ नॉट एम्प्टी डॉलर सर्विसेज। ओके, और इसको यहाँ पर कर देंगे बंद, @end इफ, और सेमीकोलन नहीं लगेगा, और यहाँ पर लिखेंगे @for each, और ये फॉर ईच एंड फॉर ईच यहाँ पर लिख देंगे नीचे। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे सर्विसेज एज सर्विस। ठीक है, यहाँ पर सर्विसेज और यहाँ पर मैंने लिख दिया सर्विस। ओके, इसके बाद ये हमारा सर्विसेज का हो जाएगा, इसको यहाँ पर सर्विस का टाइटल, आई थिंक टाइटल है कि नेम है, देखना पड़ेगा, सॉरी नेम है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, नेम, और यहाँ पर आएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो आई थिंक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं सबके लिए शायद आई थिंक मैंने दिया नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देखते हैं क्या है, शॉर्ट डिस्क, ठीक है, ओके करेक्ट है। अभी एक बार इसको रिलोड करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइटल तो आने लगा, कंटेंट राइटिंग, ऐप डिज़ाइन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, कंटेंट राइटिंग, ऐप डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन। अभी हमारे पास जो ये पड़ी हुई हैं इन सबको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये जो स्टैटिक हैं ये सब हम लोग या तो कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, या रिमूव ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने यहाँ से हटा दिए। ओके, अभी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी जितनी आ गई हैं सर्विसेज ये सारी हमारे पास सब ये डायनेमिक हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर ये इमेज हमें लानी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी है, ये हमारा बैकएंड से ही आ रहा है। ठीक है, तो अभी इमेज हम लोगों को लेकर के आनी है यहाँ पर। तो इमेज के लिए अब हम लोगों को क्या करना होगा, कहाँ पर है इमेज, ये ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे @if, और यहाँ पर एंड इफ कर देते हैं, एंड इफ, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे $service image नॉट एम्प्टी। सर्विस का इमेज अगर नहीं एम्प्टी है, और एक इसका एल्स पार्ट भी लिख लेते हैं। ओके, और अगर सर्विसेज का इमेज नहीं एम्प्टी है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपलोड्स। ओके, अपलोड्स के अंदर हमारे फोल्डर का नाम है सर्विसेज के अंदर हम लोगों का थंब, और थंब के अंदर है स्मॉल। ठीक है, और यहाँ पर डॉट लगा करके लिख देंगे सर्विस का इमेज। ओके, तो आई थिंक अब हमारी जो इमेज है वो भी आ जानी चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास जो सर्विसेज की इमेजेस हैं वो भी आ चुकी हैं। कंटेंट राइटिंग पर अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसी इमेज लगी हुई है, ऐप डिज़ाइन पर ये इमेज लगी हुई है। तो इमेजेस भी जो आ रही हैं वो भी हमारी डायनेमिक आ रही हैं। ओके, इमेज भी हमारी डायनेमिक हो गई। और किसी केस में अगर इमेज नहीं आती है तो इस केस में हम लोग जो अपनी नो इमेज है वो लगा देंगे, यहाँ पर नो इमेज का पाथ दे देंगे। तो नो इमेज का पाथ क्या है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो पाथ नो इमेज का कहाँ पर होगा, ये होगा पब्लिक में जाना होगा, अपलोड्स में जाना होगा, ये है प्लेस होल्डर, अपलोड्स के अंदर प्लेस होल्डर .jpg। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट, ये हटा देंगे यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिख देंगे ये। ठीक है, मतलब अगर किसी केस में ऐसा होगा कि मैंने इमेज अपलोड नहीं की है तो उस केस में ये प्लेस होल्डर वाली इमेज आ जाएगी। अच्छा, अगर इसको चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे कि आखिर वो इमेज कैसे दिखेगी, तो इसका मैं एक छोटा सा काम कर लेंगे, यहाँ से नॉट हटा देंगे तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यहाँ पर ये इमेज कुछ इस तरह की आने लगेगी।
ओके, ठीक है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर सर्विसेज जो हैं वो डायनेमिक हो चुकी हैं। ओके, सर्विसेज का कोई डिटेल पेज बनाया है मैंने? हाँ, सर्विसेज का डिटेल पेज भी है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। पर पहला काम हम लोगों को क्या काम करना था, हम लोगों को सर्विसेज पेज पे लिस्ट करनी थी, वो कर दी है। हम लोग को होम पेज पर भी सर्विसेज लेकर के आनी थी स्लाइडर के अंदर, तो वहाँ पर भी ले आते हैं। तो पहले तो हम जाना होगा होम पेज पर। होम पेज के लिए हम कैसे ढूंढेंगे, तो हम जाएंगे अपना web.php फाइल खोल लेंगे, राउट्स वाला, ये नहीं है, web.php। तो होम पेज का है एक होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड, होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड, अच्छा ये है। तो यहाँ पर भी एक काम करेंगे, सर्विस कंट्रोलर पे जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों लाइन कॉपी कर लेंगे। ओके, होम कंट्रोलर में जा कर के ये लाइन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, देखिए सर्विसेज पेज पर तो हमारे पास जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सारी सर्विसेज हम लोग लिस्ट कर देंगे। ओके, तो ये सर्विसेज 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं और 100 भी हो सकती हैं। ओके, पर फ्रंट पेज पर जो हमारा स्लाइडर है सर्विसेज का, वहाँ पर हम लोग लिमिटेड स्लाइड्स ही दिखाएंगे, मतलब लिमिटेड सर्विसेज ही वहाँ पर दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग वहाँ पर 6 सर्विसेज ही वहाँ पर शो कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये दोनों लाइनें तो हम लोगों ने कॉपी कर ली, पर कॉपी कर लेने के बाद में ये जो सर्विस वाला मॉडल है इसको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना होगा, यूज़ ऐप मॉडल, और मॉडल्स के अंदर है हमारा सर्विस। ओके, तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो अच्छा यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर क्योंकि हम लोगों को लिमिटेड रिकॉर्ड ही उठाने हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पेजिनेट, और सिर्फ हम लोग 6 रिकॉर्ड उठाएंगे। ठीक है, सिर्फ 6 रिकॉर्ड, लेटेस्ट 6 रिकॉर्ड्स। अब हम लोग ये डेटा वाला वेरिएबल यहाँ पर पास कर देंगे सेकंड पैरामीटर में, व्यू के सेकंड पैरामीटर में वेरिएबल हम लोगों ने डेटा वाला पास कर दिया। अब हम लोग क्या कर पाएंगे, होम ब्लेड में सर्विसेज वाला वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब सर्विसेज वाली जो ये एरे है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अब होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद हमारा जो सर्विसेज है वो कहाँ पर है, सर्विसेज वाला जो स्लाइडर है वो ये है, और रिपीटिंग जो स्लाइड्स है वो यहाँ पर है, ये है, ये जो डिव यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये रिपीटिंग स्लाइड्स हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग कर देंगे डिस्प्ले, सॉरी इसको बंद कर देंगे, कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर @if लगाएंगे और लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर @if नॉट एम्प्टी सर्विसेज, और इसके बाद बंद कर देंगे यहाँ पर @end if, और इसके बाद ऊपर यहाँ पर लिखेंगे for each services as service, और इसके नीचे @end for each। ओके, फिर यहाँ पर क्या करना है, सर्विस का यहाँ पर टाइटल दे देना है, सर्विस का यहाँ पर होगा टाइटल की जगह हमारा नेम है तो नेम लिखेंगे यहाँ पर डेटाबेस में, और यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है तो ये हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पर लिखना है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, और यहाँ पर इमेज है तो इमेज के लिए काम करते हैं, वो जो लाइन हम लोगों ने लिखी थी, कहाँ पर लिखी थी, सर्विसेज वाले में, तो ये लाइन पूरी कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी कर लेने के बाद में अच्छा यहाँ पर पेस्ट कर दी है। क्लास तो सेम है, यहाँ पर जो क्लास है वो यहाँ पर भी है, तो काम चल जाएगा हमारा, और इसको हटा देंगे यहाँ से। ओके, तो रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार और देख लेते हैं हमारी सर्विसेज क्या चेंज हो गई हैं, डायनेमिक आ गई हैं। हाँ, तो हमारी सर्विसेज जो हैं वो भी अब डायनेमिक हो गई हैं होम पेज पर। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट अब हम लोग जब डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों को सर्विस के डिटेल पेज पर हम लोग का एक सर्विस डिटेल पेज होगा, वहाँ पर क्या होगा, इमेज आएगी, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन सेव है किसी सर्विस का जो डिस्क्रिप्शन है पूरा वो वहाँ पर दिख जाएगा।
सो दोस्तों अब हम लोग अपना सर्विस डिटेल पेज भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को एक राउट डिफाइन करना होगा और हम लोग को एक ब्लेड फाइल बनानी होगी सर्विस डिटेल के लिए। तो कैसे बनाएंगे, चलते हैं कोड एडिटर में और यहाँ पर एक पहले तो राउट बना लेते हैं। तो राउट कैसे बनाएंगे, ये राउट कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर सर्विसेज लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने देंगे। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर डिटेल, ओके। और यहाँ पर एक और यहाँ पर आईडी डिफाइन लिखेंगे यहाँ पर ऐसे ब्रेसेस में। और यहाँ पर सर्विसेज कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड है, यहाँ पर हम लोग मेथड कॉल करेंगे डिटेल, ओके। सर्विस कंट्रोलर का डिटेल मेथड। तो अब एक बना लेते हैं चल के मेथड सर्विसेज कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन में यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को डिटेल, और डिटेल के अंदर हम लोग को यहाँ पर देना होगा आईडी, ओके। और एक ब्लेड फाइल बनानी होगी, ब्लेड फाइल भी बना लेते हैं। ब्लेड फाइल कहाँ पर बनाएंगे, तो ब्लेड फाइल बनाएंगे हम लोग व्यूज़ के अंदर। और यहाँ पर क्या ब्लेड फाइल बनी है, नहीं, डिटेल वाली फाइल कोई नहीं बनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्विस डिटेल डॉट ब्लेड डॉट PHP, ओके। ओके, तो अब क्या करना है, हम लोगों को ये लाइन कॉपी कर लेना है। अभी ये पैरामीटर यहाँ से हटा देंगे क्योंकि अभी कुछ भी ऊपर नहीं है। यहाँ पर हम लोग को लिखना है सर्विस डिटेल, ओके। और सर्विस डिटेल पे जाना है, यहाँ पर लिखना है H1 में मैं लिख देता हूँ सर्विस डिटेल, ओके। और चला करके एक बार देखते हैं। तो चला कर देखने से पहले हम लोगों को वहाँ पर एक लिंक लगाना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ये जो यहाँ पर हैश दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग लिंक लगाना होगा हम लोगों को। लिंक क्या होगा, लिंक आपको ध्यान रखना है ये लिंक होगा, ठीक है, जिसमें आईडी हमारा डायनेमिक होगा। कहाँ पर जाना है, कहाँ पर जाना है, हम लोग को जाना है सर्विसेज ब्लेड में। यहाँ पर लाइन पेस्ट करनी है या फिर ऐसे लिख सकते हैं URL, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सर्विस आईडी। स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेते हैं, सर्विस आईडी, ओके। रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं करना था, रिफ्रेश करना था हम लोगों को यहाँ पर सर्विसेज में। अब यहाँ पर हम लोग ओवर करेंगे तो आप नीचे देख सकते हो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है सर्विसेज डिटेल /11। यहाँ पर ओवर करेंगे तो यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर ओवर करेंगे तो 9 आ रहा है। अब अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, सर्विस डिटेल। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लेड फाइल है, जो व्यू वाला फाइल है सर्विस डिटेल का, वो कॉल हो रहा है। होम कंट्रोलर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सर्विस डिटेल वाला ब्लेड कॉल हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, जो हम लोगों ने 11 वाली सर्विस है इसको हम लोगों को डेटाबेस से फैच करना है और फैच करके यहाँ पर लिस्ट कर देना है, ओके। तो फैच कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को लिखना है सर्विस, और यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, सर्विस वेयर में लिखना है आईडी। आईडी क्या होगा, $ID। देखिए हम लोग का जो ये वेरिएबल है 11 वाला, वो हम लोग कहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, इस वेरिएबल में रिसीव कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ओके। और फिर यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, ओके। और इसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा देंगे साथ ही साथ कि अगर वो यूज़र ऐसी सर्विस एक्सेस कर रहा है जो डेटाबेस में नहीं है, मान लो यहाँ पर 11 को जाकर के कुछ भी 001 से बढ़ा देता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे। उस केस में क्या होगा, सर्विस हम लोग को एम्प्टी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ सर्विस एम्प्टी है, सर्विस अगर कुछ नहीं है सर्विस में मतलब एम्प्टी है, तो उस केस में क्या होगा, रिडायरेक्ट कर देंगे। कहाँ पर रिडायरेक्ट कर देंगे, URL, अरे ये नहीं लिखना था, इसको ऐसे लिखना /s, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है रिटर्न, ओके। अच्छा, अब अगर सर्विस मान लो मिल गई तो मैं दिखा देता हूँ क्या आएगा डिटेल में। सिंगल रो मिल जाएगी हम लोगों को, ये देखिए यहाँ पर। तो हम लोग को ये सिंगल एरे मिल जाएगी, ये मिल रही है हम लोग को एरे। अब इसी को हम लोग को लिस्ट कर देना है।
प्लस शो कर देना है। ओके, तो सर्विस पहले तो हम लोगों को इसको व्यू में पास करना होगा। ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर सर्विस वाला वेरिएबल, यहाँ पर सर्विसेज की जगह हो जाएगा सर्विस, क्योंकि हम लोग को जो एरे मिली है वो मिली है सर्विस में। ओके, यहाँ पर फिर सेकंड पैरामीटर में क्या लिखना है, डेटा। इससे क्या होगा कि हम लोग सर्विस वाले वेरिएबल को इस व्यू में यूज़ कर पाएंगे, मतलब एक्सेस कर पाएंगे। तो ये भी काम हो गया। अब हम लोगों को इसका थोड़ा सा HTML सही करना होगा, मतलब डालना होगा HTML इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज वाला जो ये पूरा व्यू है इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सर्विसेज वाला जो व्यू है उसको पूरा यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ओके, और देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या चाहिए। ये हेडर जो यहाँ पर शो कर रहा है ये हम लोग को चाहिए, और ये लाइन यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको हम लोग हटा देते हैं। ओके, सर्विसेज की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्ड यहाँ पर नहीं होगा हमारा। ओके, यहाँ पर इसको हटा देना है हम लोगों को। ये पूरा जो लूप है फॉर ईच वाला जो लिखा हुआ है इसको तो हटा ही देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोड हटा देना हम लोगों को। कार्ड भी आई थिंक हम लोग को नहीं चाहिए। अच्छा, एक हम लोग को होम पेज से एक सेक्शन चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो सर्विसेज का जो व्यू होगा, कुछ सर्विसेज का जो डिस्प्ले होगा, जो UI होगा, कुछ होम पेज से मिलता जुलता होगा। होम पेज में हमारा एक सेक्शन है, क्या नाम है उसका, सर्विसेज, ये वेलकम वाला, ये वाला पूरा कॉपी कर लेना है हम लोगों को, ठीक है। और सर्विस डिटेल में ये जो पूरा है इसको यहाँ से हटा देना है हम लोग को, ये नहीं चाहिए यहाँ पर, ये यहाँ पर रखना है, ठीक है। वो वाला लाइन जो सेक्शन था वो मैंने पूरा हटा दिया है, ठीक है। और उसकी जगह हम लोगों ने ये पेस्ट कर दिया है। अभी इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आएगा। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग सर्विस का जो डिटेल है वो यहाँ पर इमेज आ जाएगी, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, ये हट जाएगा, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा सर्विस का। और बाकी ये जो दिख रहा है ये CT है, कॉमन कॉल टू एक्शन, ये सिमिलर रहेगा, मतलब ये कॉमन ही रहेगा, हर पेज पे आपको दिखेगा ये। और ब्लॉग एंड न्यूज़ भी कॉमन रहेगा। अभी ये स्टैटिक है, इसको हम लोग जब मॉड्यूल बनाएंगे बैकएंड में तो इसको भी हम लोग साथ ही साथ क्या कर देंगे, डायनामिक कर देंगे। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, तो पहले तो यहाँ पर जो सर्विस लिखा हुआ है यहाँ पर होना क्या चाहिए, सर्विस का नाम आना चाहिए, सर्विस नेम यहाँ पर हो गया, ओके। और ये सर्विस नेम साथ ही साथ हमारा आएगा, जहाँ वेलकम लिखा है यहाँ पर भी आएगा। ये वो जो लाइन लिखा हुआ है ये हम लोग को हटा देना है, इसका ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों लाइनें भी हटा देनी है, और इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सर्विस का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ इमेज लगा देनी है हम लोग को यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज हम डिस्प्ले कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्टिव नॉट एम्पटी सर्विस इमेज @end इफ सर्विस, यहाँ पर एसेट की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपलोड्स सर्विसेज, यहाँ पर हो जाएगा थंब, और यहाँ पर हो जाएगा लार्ज के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे सर्विस का इमेज, ओके। अब हम लोग यहाँ पर जो थंब यूज़ करेंगे लार्ज वाली यूज़ करेंगे। एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं फिर से। कंटेंट राइटिंग, तो कंटेंट राइटिंग वाली हम लोग, अच्छा यहाँ पर देखिए पी टैग ये आ गया बन करके, जो कि नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या करना, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या करता है, पी टैग को एज ए टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, डबल ब्रेसेस के अंदर कंटेंट लिखेंगे, तो वो जो भी पी टैग आएंगे, चाहे वो डिव टैग हो, कुछ भी हो, वो उसको एज इट इज़ शो कर देगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ये डबल दे देना है ये, और रिफ्रेश कर देना है। तो अब देखिए कंटेंट कैसे आ गया, ये कंटेंट कुछ इस तरह का आ रहा है, ओके। ये हमारा हेडिंग हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ।
11 वाला ये रिकॉर्ड है ना, और इसमें एक काम करते हैं, ये एक पैराग्राफ में हटा देता हूँ, मान लो यहाँ से मैंने हटा दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो गया होगा, अभी नहीं सेव हुआ, अब हो गया। रिफ्रेश कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का आ गया हमारा डिटेल पेज। कंटेंट राइटिंग ये यहाँ पर ये डायनेमिक हो गया, ये भी डायनेमिक हो गया, और ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये यहाँ पर क्या है, ये है स्टैटिक अभी। ओके, तो वापस से चलते हैं सर्विसेज पे फिर से। अब अगर मैं ऐप डिज़ाइन पे क्लिक कर देता हूँ तो ऐप डिज़ाइन से मैं जब क्लिक करूँगा तो ऐप डिज़ाइन का जो कंटेंट है वो आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा आ रहा है, वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर गैप थोड़ा एंटर जो है वो ज़्यादा दे दिया होगा। यहाँ पर इसको कम कर देंगे, यहाँ से इसको भी कम कर देंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, गैप ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोगों का जो सर्विस का डिटेल पेज है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, और इसका लिंक अभी एक जगह और लगाना है। कहाँ पर लगाना है? होम पर भी लगाना है, तो होम पर भी लिंक लगा देते हैं, मतलब यहाँ पर भी क्लिक करें तो भी हम लोग वो पेज पर सर्विस डिटेल पर पहुँच जाएँ। तो क्या करना होगा, होम पर जाना होगा और लिंक हम लोगों ने यहाँ से बनाया, यहाँ पर बनाया था, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी कर लेने के बाद में जाना होगा हम लोगों को home.blade.php फाइल में, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ब्रोशर डिज़ाइन क्लिक कर देता हूँ, तो अब हम लोग ब्रोशर डिज़ाइन के डिटेल पेज पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों, हम लोगों ने बटन पे तो लिंक लगा दिया है सर्विस डिटेल का, पर हम लोगों ने टाइटल पे ये लिंक नहीं लगाया, तो हम लोग टाइटल पर भी लिंक लगा लेते हैं। ओके, तो चलते हैं कोड एडिटर में, और यहाँ पर जो ये लिंक लगा हुआ है इसको कॉपी कर लेना हम लोगों को। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसको लगा देना है, और साथ ही साथ होम पर जाना है, और होम पर जाने के बाद भी यहाँ पर भी हम लोगों को लिंक लगा देना है टाइटल पे। ओके, तो अब हम लोग का यहाँ पर भी लिंक लग गया होगा। तो अब हम लोग चाहे बटन पे क्लिक करें और चाहे इस टाइटल पे क्लिक करें तो हम लोग सर्विस के डिटेल पेज पर पहुंच जाएंगे। और एक काम करना है, सर्विस डिटेल में हम लोगों को जो ये मैंने कंडीशन लगाया है, ये कंडीशन पूरा यहाँ पर होना चाहिए था डिव के बाहर। ओके, तो ये सही कर लेना आप लोग भी। ओके, तो इतना हो गया, और कुछ चीज़ें हम लोग को टेस्ट करनी है, कुछ केसेस टेस्ट करने। पहला केस हमारा ये है कि अगर हम सर्विस को यहाँ से ब्लॉक कर देना, अभी सारी सर्विसेज एक्टिव हैं, तो नए कंटेंट राइटिंग वाली सर्विस जो दिख रही है अभी आपको, सर्विसेज पे जाते हैं, ऑल सर्विसेज पे, तो यहाँ पर कंटेंट राइटिंग आप देखो तो ये अभी आ रही है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्लॉक कर दूँगा। तो ब्लॉक कैसे करेंगे, बस यहाँ पर जाएंगे और इसके एक्टिव की जगह यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, तो अभी सर्विस क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इसका स्टेटस क्या आ गया, ब्लॉक। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये हट जाने चाहिए। देखिए कंटेंट राइटिंग वाली जो सर्विस है वो ब्लॉक हो चुकी है, तो इसलिए ये सर्विसेज वाले पेज पर नहीं दिख रही है। सेम केस होम पेज पर भी होना चाहिए, होम पेज पर भी नहीं दिखनी चाहिए, तो ये होम पेज से भी गायब हो चुकी है। ओके, तो ये पहला केस हमारा टेस्ट हो गया। दूसरा केस हमारा ये था कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई यूज़र आता है, यहाँ पर वो कुछ भी लिख देता है ऐसे, ठीक है, रैंडम यहाँ पर, तो अब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, होम पेज पर। इसके लिए मैंने कंडीशन लगाया था, तो वो कंडीशन भी चल रहा है। देखिए ये कंडीशन लगाया था मैंने यहाँ पर, आपको अगर याद हो, सर्विस अगर उसको नहीं मिलेगी, मतलब जिस ऐसी आईडी उसने यूज़र अगर कोई एक ऐसी आईडी यहाँ पर डाल देता है, कहाँ पर, अब अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर यूज़र खुद से मैनुअली यहाँ पर कुछ आईडी डाल देता है और वो आईडी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा, इसको होम पेज पर यूज़र को रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, और इस वीडियो का सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो ब्लॉग वाला सेक्शन है, इस ब्लॉग वाले सेक्शन पर वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।